नमस्कार बच्चों, हाजिर हैं आपके गंगा एकेडमी परिवार में। गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आज आप सभी के बीच हाजिर हो चुके हैं, उपस्थित हो चुके हैं। आज के सेशन में विराम चिन्हों में हम आपसे एक एक विराम चिन्ह, जो मैंने बताया पिछले सेशन में कि विराम चिन्ह कुल 20 प्रकार से होता है। 20 प्रकार विराम चिन्हों को कौन बताया है, आप बताओगे। कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों को 20 बताया है कुल संख्या। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कुल 20 बताई गई है। इन 20 विराम चिन्हों को मैंने पिछले सेशन में आपको पूरा बता दिया कि कौन कौन विराम चिन्ह कामता प्रसाद गुरु ने 20 बताया है। इन 20 विराम चिन्हों को आज हम आप सभी से डिस्कस करेंगे। एक एक विराम चिन्हों को उठाते हुए बताएंगे कि ये पूर्ण विराम चिन्ह कहाँ प्रयोग किया जाता है, कैसे प्रयोग किया जाता है। अपूर्ण विराम चिन्ह उप विराम चिन्हों का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। इस प्रकार से हम टोटल 20 विराम चिन्ह को, जो कामता प्रसाद गुरु ने बताया है 20 को, उन 20 को हम आपको कहाँ और कब प्रयोग किया जाता है सब कुछ डीप में जानकारी देते हैं। चलिए आज के सेशन में सबसे पहले विराम चिन्ह को लिखिए, हेडिंग डालिए पूर्ण विराम। पूर्ण विराम मैंने आपको पूर्ण विराम को आपको एक लाइन में और भी बताया था जानकारी कि पूर्ण विराम चिन्ह हिंदी का विराम चिन्ह है, इंग्लिश में इसे फुल स्टॉप कहते हैं। और पूर्ण विराम को के कामता प्रसाद गुरु ने पूर्ण विराम को छोड़कर बाकी 19 को अंग्रेजी भाषा से संबंधित किया है, और ये पूर्ण विराम हिंदी भाषा का है। और पूर्ण विराम को अंग्रेजी में फुल स्टॉप कहते हैं। फुल स्टॉप एक बिंदी से आपको बताया गया है। आप चलिए पूर्ण विराम को आप ब्रैकेट में इसके साइन को भी बना लीजिए। पूर्ण विराम के साइन को हम कुछ इस प्रकार से साइन बनाते हैं, आप साइन बना लीजिएगा। और कुछ जानकारी इसमें लिख लीजिए कि वाक्यों की पूर्ण समाप्ति पर जब हम कोई वाक्य पूरा करके समाप्त करते हैं तो अंत में पूर्ण विराम लगता है, वही पूर्ण विराम। आप यहाँ कुछ लिख लीजिए, वाक्यों की पूर्ण समाप्ति वाक्यों की पूर्ण समाप्ति पर इसका प्रयोग किया जाता है। समाप्ति पर इसका प्रयोग किया जाता है। वाक्यों की पूर्ण समाप्ति पर इसका प्रयोग किया जाता है। चिन्ह को आप इस प्रकार से बना लीजिएगा। एक खड़ी पाई होता है, जब हम कोई वाक्य लिख के समाप्त करते हैं तो अंतिम में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण आप बना लीजिए, पूर्ण विराम को हम कैसे प्रयोग करते हैं। जैसे हम कह दें आपसे कि गोविंद स्कूल जाता है। गोविंद स्कूल जाता है। अब गोविंद कोई है और स्कूल जा रहा है, तो मैंने सेंटेंस लिख दिया, वाक्य लिखा, गोविंद स्कूल जाता है। जाता है के बाद वाक्य खत्म हो गया, तो यहाँ हम वाक्य की समाप्ति के लिए पूर्ण विराम लगाते हैं। यही आपका पूर्ण विराम है, लिख लीजिए।
इतना लिख लीजिए। हम आगे चलते हैं अपूर्ण विराम उप विराम पर। आप हेडिंग डालिए, अगला लिखिए दूसरे नंबर पर अपूर्ण विराम अपूर्ण विराम, और अपूर्ण विराम को आप उप विराम भी लिख सकते हैं। आप लिख के उप विराम भी लिख लीजिए, उप विराम। और उप विराम अपूर्ण विराम का को साइन में आप यहाँ जो एक खड़ी पाई के द्वारा बनाए थे, यहाँ उसी प्रकार से दो बिंदी बना लीजिए। ये अपूर्ण विराम या उप विराम का साइन होता है, आप बना लीजिए। कहीं किसी प्रकार की कंफ्यूजन ना रहे आप सभी को। हम इस प्रकार से सब एक एक को तोड़ते तोड़ते आसान बना के आपको समझा दे रहे हैं। आप फिर भी आपको कहीं समझने में कोई कठिनाई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको पुनः समझाने के लिए फिर तैयार रहूँगा। चलिए आप इतना लिख लीजिए। थोड़ा सा हम पी ले जल, फिर अपूर्ण विराम उप विराम पर भी आपको बताएंगे। जहां पर लिख लीजिए, इसमें जहां पर पूर्ण ठहराव ना होकर, जहां पर पूर्ण ठहराव ना होकर, पूर्ण ठहराव ना होकर कम ठहराव होता है, कम ठहराव होता है, वहां पर अपूर्ण विराम या उप विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इतना आप लिख लीजिए। जहां पर पूरा ठहराव ना हो वाक्य में, अर्थात पूर्ण ठहराव ना होकर उसमें थोड़ा सा ठहराव हमें किया जाता है, कम ठहराव का प्रयोग होता है, वहां अपूर्ण विराम या उप विराम का प्रयोग किया जाता है। आप इतना लिख लीजिए। साइन मैंने उप विराम या अपूर्ण विराम का मैंने बता ही दिया कि अपूर्ण विराम का साइन आपको दो बिंदी से आपको किया जाता है। आप लिख लीजिए। कहीं किसी प्रकार की कंफ्यूजन हो तो बताइए। जैसे हम इसमें कुछ एग्जाम्पल दे दें आपको, अपूर्ण विराम को हम कैसे प्रयोग किया जाता है, लिख लीजिए। इसमें स्टार बना के कुछ जानकारी और लिख लीजिए कि जहां बात को आगे जानने की इच्छा बनी रहे, बात को आगे जानने की इच्छा बनी रहे, जहां बात को आगे जानने की इच्छा बनी रहे, वहां इसी चिन्ह का प्रयोग
इसी उप विराम या अर्ध अपूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। इसी विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं जहां बात को आगे कुछ और जानने की इच्छा बनी रहती है, वहां इसी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है अपूर्ण विराम या उप विराम का। इसमें हम कुछ बता दें, एग्जाम्पल आपको बता दें कि कैसे हमें अपूर्ण विराम उप विराम का प्रयोग करते हैं। तो मैं आपको बता दें कि जैसे कोई एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए कि जैसे सीमा 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 ने जैसे लिख लीजिए राहुल के बाद आप एक कामा लगा लीजिए। राहुल लिखने के बाद एक कामा लगा लीजिए। भाई आज मेरी पोल खुल गई। अब खुल गई के बाद हम अपूर्ण विराम या उप विराम का प्रयोग करेंगे। ये दो बिंदी लगा देंगे, यही अपूर्ण विराम उप विराम हो जाएगा। तूने कल चाय पी थी ना? तूने कल चाय पी थी ना? ये आप पी थी ना, यहाँ कोई प्रश्नवाचक संबंधित मार्क लगेगा, आप क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। राहुल कामा लगाकर भाई आज मेरी पोल खुल गई। इसके आगे कुछ जानकारी मिल रही है, जानने की इच्छा हो रही है, तो जानने की इच्छा हो रही है तो अपूर्ण विराम उप विराम लगा के तूने कल चाय पी थी ना को प्रश्न पूछ रहा है तो क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। आपका ये इस प्रकार से उप विराम उप विराम अपूर्ण विराम का प्रयोग इस प्रकार से हम करेंगे होता है। चलिए इतना आप लिख लीजिए, हम आगे चलते हैं अर्ध विराम पर। अर्ध विराम का हम प्रयोग कैसे करते हैं, इससे भी संबंधित भी जानकारी लेते हैं। चलिए इतना आप सब लिख लीजिए, उसके बाद हम इरेज करते हैं और अगला अर्ध विराम पे हम आगे आते हैं। चलिए हम इरेज करते हैं और अब अर्ध विराम पे सीधे हम रूप से जुड़ जाते हैं। अर्ध विराम हेडिंग डालिए, तीसरा नंबर का आप हेडिंग डालिए अर्ध विराम। और अर्ध विराम को आप ब्रैकेट में आप एक बिंदी लगा के नीचे कामा लगा लीजिए। इस प्रकार से अर्ध विराम का साइन होता है, आप इसको बना लीजिए।
और यहाँ लिख लीजिए ब्रैकेट में अपूर्ण से कम ठहराव का प्रयोग यहाँ किया जाता है। अपूर्ण से कम ठहराव का प्रयोग रहता है। ब्रैकेट में लिख लीजिए अपूर्ण से कम ठहराव में प्रयोग होता है का प्रयोग रहता है। ये अर्धविराम को आप हेडिंग बना के लिख लीजिए और इसमें जानकारी लिख लीजिए। जहां पर एक ही बात को जहां पर एक ही बात को जहां पर एक ही बात को आगे बढ़ाया जा रहा हो, आगे बढ़ाया जा रहा हो, जहां पर एक ही बात को आगे बढ़ाया जा रहा हो वहां पर अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जहां पर एक ही बात को आगे बढ़ाया जा रहा हो वहां पर अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। आप लिख लीजिए। इसमें जैसे हम आपको समझा दें कि कुछ एग्जाम्पल बता दें कि कैसे अर्धविराम का प्रयोग हम करते हैं, कैसे एक ही बात को जब आगे बढ़ाया जाता है अर्धविराम के चिन्हों में, तो आप इस पे एक एग्जाम्पल से स्पष्ट कर लीजिए। जैसे लिख लीजिए हमें पता चला है, हमें पता चला है, हमें पता चला है। अब आप यहाँ अर्धविराम का साइन बना लीजिए, दो बिंदी आप कर लीजिए, अर्धविराम का साइन हो जाएगा। अब आगे लिख लीजिए आप बहुत परेशान हैं, आप बहुत परेशान है, हमें पता चला है। अर्धविराम के साइन बना लीजिए, अर्धविराम का साइन बना लीजिए। आप बहुत परेशान हैं, आप बहुत परेशान हैं। अब आप बहुत परेशान हैं। अब आप अर्धविराम का साइन बना लीजिए, एक बिंदी के नीचे कामा लगा लीजिए। हमें यह भी पता चला है, हमें यह भी पता चला है, हमें यह भी पता चला है कि तुम्हारी तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड भी है। अब आप फिर अर्धविराम लगा दीजिए, ऊपर बिंदी के नीचे कामा लगा दीजिए और साथ लिख लीजिए आगे साथ में एक बात और पता चली है,
साथ में एक बात और पता चली, एक बात और पता चली कि ओ तुम्हें छोड़कर दूसरे के साथ भाग गई थी। ये आप लिख लीजिए। अब आपका सेंटेंस पूरा हुआ। अब पूर्ण विराम लगा लीजिए। हमें पता चला है, आप अपूर्ण विराम लगा दीजिए, 2 बिंदी लगा दीजिए। आप बहुत परेशान हैं। अब यहाँ आप बहुत परेशान हैं कि आगे अर्ध विराम का साइन मारिए। हमें यह भी पता चला है कि तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड भी है। अब अर्ध विराम का साइन फिर लगेगा। साथ में एक बात और पता चली कि वो तुम्हें छोड़कर दूसरे के साथ भाग गई थी। अब आप सेंटेंस को पूरा कर लीजिए, पूर्ण विराम लगा दीजिए। इस प्रकार से अर्ध विराम के साइन का प्रयोग हम करते हैं। आप इतना समझ के लिख लीजिए। कहीं किसी प्रकार की कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम आपके एक एक कमेंट को देखकर सारे कंफ्यूजन को दूर करेंगे। चाहे हमें एक ही वीडियोज को कितनी भी बार क्यों न बनाना पड़े, लेकिन हम आपके कंफ्यूजन को होने नहीं देंगे। चलिए इतना आप लिख लीजिए। फिर हम चौथे नंबर के विराम पर आते हैं, अल्प विराम। चलिए हम अल्प विराम पर आते हैं। आप इतना लिख लीजिए। हम इरेज करते हैं और चौथा नंबर अल्प विराम पर सीधे अब आ जाते हैं। चलिए चौथा नंबर हेडिंग डालिए, अल्प विराम। अल्प विराम को आप ब्रैकेट में बना के आप लिख लीजिए। जैसे जहां बहुत ही अल्प समय के लिए, आप इसमें अल्प विराम में साइन आप इस कामा के साथ बना लीजिए। कामा ब्रैकेट में लगा लीजिए। ये अल्प विराम का साइन होता है। और इसमें कुछ जानकारी लिख लीजिए। जहां बहुत ही अल्प समय के लिए, जहां बहुत ही अल्प समय के लिए, थोड़े समय के लिए, समय के लिए ठहराव हो तो वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। तो वहां अल्प विराम का प्रयोग
किया जाता है, ये आप लिख लीजिए। कहीं किसी प्रकार की कंफ्यूजन हो तो बताइए। जहां बहुत ही अल्प समय के लिए, मतलब थोड़े समय के लिए ठहराव हो, थोड़ा समय के लिए रुकना पड़े, तो वहाँ अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। जैसे दो समान संख्याओं के बीच, दो समान संख्याओं के बीच दो समान संख्याओं के बीच, जैसे हमें दो समान संख्याओं के बीच, जैसे राम श्याम सुरेश, दिल्ली गोवा पंजाब, दिल्ली गोवा पंजाब, इस प्रकार से आपको एग्जाम्पल मिले तो कोई जो समान संख्याओं के बीच में हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अगला हेडिंग डालिए। इसी में अल्प विराम में प्रयोग कहा करते हैं। जैसे समान सर्वनाम का प्रयोग अगर हो रहा है तो समान सर्वनामों के बीच, समान सर्वनामों के बीच में भी हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम मैं, वह और हम। यहाँ समान सर्वनाम है और इनके बीच भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। दो समान संख्याओं के बीच दिल्ली गोवा पंजाब, देखिए अल्प विराम लगा, राम श्याम सुरेश अल्प विराम लगा, ऐसे में अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। स्टार बना के अगला इसी में लिख लीजिए। अब कहा अल्प विराम का प्रयोग करते हैं समान विशेषण, समान विशेषण के बीच में। समान विशेषण जब आ जाता है तो उनके बीच भी अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। आप लिख लीजिए। कहीं किसी प्रकार की कंफ्यूजन हो तो बताइए। जैसे समान विशेषण के बीच आप लिख लीजिए अच्छे, ईमानदार, कर्मठ और जुझारू। ये आप समान विशेषण के बीच भी इस प्रकार से आप अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, लेकिन लास्ट में हम अल्प विराम नहीं लगाते हैं। लास्ट में जैसे वह और हम हो गया, वह और लगा लिए, कर्मठ जुझारू के बीच में और लगा देंगे। इस प्रकार से हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अब अगला आप इसी में लिख लीजिए। जैसे हम समान संख्याओं के बीच, समान सर्वनामों के बीच लगाए, समान विशेषणों के बीच लगाए, तो छंदों के प्रत्येक चरण में, छंदों के प्रत्येक चरण की, छंदों के प्रत्येक
चरण की समाप्ति पर भी हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। छंदों के प्रत्येक चरण की समाप्ति पर हम प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें छंदों के प्रत्येक चरण की समाप्ति में कहीं किंतु आ गया, परंतु आ गया, लेकिन आ गया, पर के पहले, लेकिन पर के पहले अल्प विराम लगाते हैं। अल्प विराम लगाते हैं। हाँ नहीं जी, हाँ नहीं जी, हाँ नहीं जी, बस शब्दों के बाद, बस आज शब्दों के बाद भी हम अर्ध विराम का प्रयोग साइन का प्रयोग करते हैं। आप लिख लीजिए। जैसे इसमें आ गया, हम एग्जाम्पल बता दें कि हाँ मैंने तुम्हें पीटा था। हाँ अल्प विराम लगा दीजिए, मैंने तुम्हें पीटा था, मतलब मारा था। जी मैं यह काम जरूर करूंगा। ये आपके उदाहरण हो गए। उदाहरण से आप समझ जाइए। अल्प विराम में जहाँ बहुत ही कम समय के लिए ठहराव हो, रुकना हो, तो वहाँ अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अल्प विराम का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? दो समान संख्याओं के बीच में, जैसे राम श्याम सुरेश सबके बीच में यहाँ कामा लगा दीजिए। दिल्ली गोवा पंजाब सबके बीच में कामा लगा है ना। ये दो समान संख्याओं में भी अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। समान सर्वनाम जब आ जाए तो उनके बीच में भी हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। तुम मैं वह के बीच में अल्प विराम लगा और हम। समान विशेषण के बीच में भी अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे अच्छे ईमानदार कर्मठ के बीच में अल्प विराम लग गया और जुझारू। छंदों के प्रत्येक चरण की समाप्ति पर भी अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। किंतु परंतु लेकिन पर के पहले अल्प विराम लगाते हैं। हाँ जी नहीं जी, हाँ नहीं जी, बस आज शब्दों के बाद भी अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे हाँ मैंने तुम्हें पीटा था, जी मैं यह काम जरूर करूंगा। इस प्रकार से आप अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। चलिए इतना आप सब समझ गए तो इतना आप सब लिख लीजिए। हम साइड में हो जा रहे हैं, आप सब लिख लीजिए। चलिए आज के सेशन में यहीं तक। इसके आगे के सेशन में हम आपसे बहुत जल्द मिलेंगे। इसके आगे के सेशन में विराम चिन्हों में भाव वाला जो चिन्ह होता है, वहाँ जहाँ भाव के अनुसार हमें विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ऐसे विराम चिन्हों के प्रयोग को हम करेंगे। उन विराम चिन्हों को भी और बताएंगे। फिर विराम चिन्ह भी हो जाएगा खत्म।
इसके आगे हम भाव चिन्ह वाले विराम चिन्हों पर चलेंगे, एक एक करके वहाँ भी सबको खत्म करेंगे। कुल 20 विराम चिन्हों को हम आपको सारे डीप में आपको बता देंगे, जहाँ कहाँ विराम चिन्ह और कैसे लगता है हम आपको बताएंगे। ठीक है, आज के सेशन में यहीं तक। इसके आगे के सेशन में हम मिलते हैं बहुत जल्द आप सभी से। यही आप सभी से गुजारिश करते हुए विनम्र निवेदन करता हूँ कि गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी आइए, प्यार कीजिए, सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि यहाँ से हम जो भी वीडियोस पब्लिश करें सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे और वीडियोस को आप देख कर तत्काल लाभान्वित होकर अपनी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन पर भर्ती परीक्षा के प्रिपरेशन को आप सब पूरी तरह से मजबूती से पढ़ के तैयार कर लीजिए। जब भी आपकी परीक्षा हो, आप परीक्षा को क्रैक करके एक नौकरी अचीव करें, जिससे आपके परिवार में खुशी हो। जब आपके परिवार में खुशी होगी तो मुझे भी खुशी होगी। आप सब गंगा एकेडमी के वीडियोस को, लिंक को अपने सभी दोस्तों, यारों, संबंधियों, परिचितों, रिश्तेदारों को शेयर करके उन सभी को भी गंगा एकेडमी पर लाइए। सब सब्सक्राइब कीजिए, बेल को ऑल पे सेट कर लीजिए और गंगा एकेडमी के वीडियोस को, लिंक को आप सभी इतना बस कर दीजिए। आप सभी से विनम्र निवेदन करते हुए गुजारिश करता हूं कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर सोशल साइटों पर इसे पोस्ट कर दीजिए, इसे डाल दीजिए, जिससे संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य गंगा एकेडमी पहुंच जाए। यही आप सभी से विनम्र निवेदन करते हुए अपील कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि आप सब संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुँचा दीजिए। पहुँचाते हुए हमें लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से मोटिवेट कीजिए, हमें आत्मविश्वास दीजिए, बढ़ाइए, हमारी हौसला बढ़ा दीजिए। हम आप सभी के लिए नियमित रूप से निरंतर प्रत्येक विषय की कंप्लीट तैयारी के लिए हर सेशन से संबंधित पूरा वीडियोस हम आपको देंगे, पीडीएफ देंगे। संपूर्ण भारत के हर क्षेत्र की तैयारी हम यहाँ से कराएंगे। ठीक है, आज के सेशन में यहीं तक। इसके आगे के सेशन में हम आपसे बहुत जल्द जुड़ते हैं। ठीक है, नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। हम मिलते हैं आप सभी से बहुत जल्द, अगले सेशन में बहुत जल्द। ठीक है, नमस्कार।